नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। चलिए आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। बिहार के वैसे शिक्षक जो अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए, जिसमें अब बीपीएससी से बहाल शिक्षिकाओं के ट्रांसफर का लिस्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। वहीं प्रधान शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल सकता है। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में दिया जा सकता है, जिसका तिथि का ऐलान किया जा सकता है। 1-2 दिनों के अंदर में इसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। इधर बिहार के SC/ST टोलों में खुलेंगे नए प्राथमिक विद्यालय। इन टोलों में 100% बच्चों के नामांकन पर विभाग का है काफी जोर। आपको बता दें कि राज्य के सभी SC/ST टोलों के बच्चों के लिए नामांकन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग आवश्यकता के अनुसार ऐसे टोलों में विद्यालय खोलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिलों को निर्देश दिया है कि इन टोलों में एक भी बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित कराए। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि इसका आकलन कराएं कि इन टोलों में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत मानक दूरी पर विद्यालय है या नहीं। ऐसे टोलों में यदि विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो वहां नए प्राथमिक विद्यालय कर सकते हैं कि खोले जाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा विद्यालय दूर होने के कारण पढ़ाई से वंचित न रह सके। यानी शिक्षा विभाग की एक खास पहल इस पर होने जा रही है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि योजनाओं की राशि से 12 लाख स्कूली बच्चे फिलहाल वंचित हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इन बच्चों के ब्यौरा में नहीं हो सका है खास सुधार। इस सत्र में कह सकते हैं कि इस सत्र में पोशाक का पैसा जारी करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। बिहार के विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से बदल गया है, यानी कि अप्रैल से शुरू होता है। बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश भी कर गए, पर करीब 12 लाख बच्चों को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए त्रुटिपूर्ण ब्यौरा जो है सुधार नहीं हो सका है। इसका परिणाम रहा है कि ये सारे बच्चे अपनी पिछली कक्षा में मिलने वाली योजनाओं की राशि से वंचित रह गए। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का वितरण शैक्षणिक सत्र 2024-25 में करीब 95 लाख बच्चों के बीच किया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी बताते हैं कि पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ब्यौरे में बच्चों के नाम, माता का नाम, आधार नंबर, खाता नंबर आदि में त्रुटि थी, जिसमें सुधार के लिए कई बार विद्यालय को मौका दिया गया, लेकिन सुधार नहीं हो पाया, जिसके कारण बच्चे वंचित रह गए हैं। इधर पहली कक्षा में 5,32,000 बच्चों का हुआ दाखिला। पटना जिले में 34,000 बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन 22 तक चलेगा, यानी चला खास अभियान बढ़ाया गया था, 15 से 22 किया गया था। इसमें अच्छा खासा नामांकन की बातें हुई है, नामांकन किया गया है। 40,000 से अधिक इस पर काम हुए हैं। इधर अनुबंध पर काम करने वाले कर्मी भी करेंगे चुनाव ड्यूटी। तैयारी है। संविदा पर कार्यरत कर्मियों की डाटाबेस की होगी एंट्री। डीएम ने यानी कि सिवान से भी यह खबर सिवान से निकल कर आई कि डीएम ने पत्र भेज दिए, दिशा निर्देश दिया है, तो इस पर खास तैयारी चल रही है। विभिन्न जिलों में इस तरह के कार्य होंगे। जिला स्तर पर कर्मियों का डाटाबेस NIC के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था की जा रही है, तो विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि बिहार के 77,000 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे वाद्य यंत्र। तैयारी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कला गतिविधियां बढ़ाई जाएगी। बच्चे संगीत की शिक्षा ले सकेंगे। बिहार के 77,856 स्कूलों में संगीत वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाद्य यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, और जिससे बच्चों में खास विकास होंगे। इसके लिए स्कूलों की राशि आवंटित की जाएगी। राज्य के 68,563 प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों में वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रति विद्यालय 25,000 और 9,203
93 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रति विद्यालय 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब बच्चे जो है संगीत की ओर भी बढ़ेंगे। वहीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया गया है। माध्यमिक विशेष और माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा की सैद्धांतिक परीक्षा 2 से 7 मई तक होगी। प्रायोगिक व इंटरनल असेसमेंट परीक्षा 29 और 30 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बिहार के 357 निजी स्कूलों का यू डायस कोड हुआ रद्द, मान्यता खत्म होगी। आदेश की अनदेखी करने वाले राज्य के 357 स्कूलों का यू डायस कोड रद्द कर दिया गया है। ये सभी निजी स्कूल हैं, इन्हें सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त था। इन स्कूलों ने विभाग के निर्देश के बाद भी यूडाइस पोर्टल पर अपने विद्यालय की जानकारी आंकड़ों में नहीं दी। अब इन स्कूलों का कोई रिकॉर्ड विभाग में नहीं होगा। इन सभी स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। इस पर पहल किया जा रहा है। वहीं एमडीए में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित हुआ शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इमामगंज गया से खबर निकल कर आ रही है। इमामगंज प्रखंड कार्यालय में प्रमुख कलावती देवी की अध्यक्षता में बीते सोमवार को प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की बैठक हुई। बैठक में एक शिक्षक को निलंबन से मुक्त करने का अनुशंसा की गई। दूसरे शिक्षक को मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने वाले भी अब स्थानीय स्तर पर भी नप रहे हैं। इधर मार्केट में नहीं मिल रही है एनसीईआरटी की किताबें, पेरेंट्स हो रहे हैं परेशान। कक्षा 4, 5, 7 और 8वीं के बच्चे और अभिभावक हो रहे हैं परेशान। स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई प्रारंभ होती ही एनसीईआरटी की पुस्तक बाजार से गायब हो गई है। स्टूडेंट से लेकर अभिभावक मार्केट में बुक्स के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 4, 5, 7 और 8वीं की पुस्तक दुकानों में आई ही नहीं, जबकि सीबीएसई से समृद्ध स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। दुकानदार बताते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 4, 5, 7 और 8वीं की किताबें बिहार में उपलब्ध नहीं कराई गई है। कदम कुआं स्थित एक किताब के दुकानदार ने बताया कि कक्षा 1, 2, 3 और 6 की नई एडिशन की किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं की पुरानी ही किताबें उपलब्ध है। तो इस प्रकार से कहाँ होगी पढ़ाई। इधर स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय द्वारा अंगीभूत अल्पसंख्यक व समर्थता प्राप्त महाविद्यालय में सत्र 2025-29 सीबीसीएस स्नातक कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में नामांकन हेतु ऑनलाइन कर सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन मगध विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर 25 अप्रैल से 2 मई तक किया जा सकेगा। तो आप इसके कैंडिडेट हैं तो इस पर आप अपना आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रण है आपका, आप फॉलोअप कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अगली खबर यह है कि शुरू हुआ मसाल के लिए रजिस्ट्रेशन, 25 से कार्यक्रम। स्कूल स्तर पर होने वाली मसाल खेल प्रतियोगिता के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। विद्यालय स्तरीय मसाल प्रतियोगिता में 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी। इसमें जिले से 38,000 विद्यार्थियों की भागीदारी होगी। तो विभिन्न जिलों में इसकी तैयारी हो रही है। स्कूल स्तर पर भी फिर से रजिस्ट्रेशन और इसके लिए बच्चों को तैयार कराया जा रहा है। इधर पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों की बदलेगी किताबें। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने वेबसाइट पर ड्राफ्ट को किया अपलोड। पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तकें बनेगी। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबें बदलेगी। इससे पहली से 5वीं कक्षा तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चे नई पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम तय करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। यह फॉर्मूला बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के नाम से तैयार हुआ है। तो इस तरह से जो है पुस्तक बदलने की सूचना चारों तरफ बना हुआ है। इधर पिछड़ा वर्ग स्कूलों में रिक्त सीटें प्रतीक्षा सूची में से भरी जाएगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में बीते सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। सचिव ने निर्देश दिया है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालयों में 22 अप्रैल के बाद रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरी जाएगी। वहीं आगे बता दें कि स्कूलों में बढ़ेंगे पढ़ाई के घंटे। प्रारंभिक कार्यावधि 6, मध्य की 7.15, एक 5 वर्ग
वह माध्यमिक की होगी 8 घंटे 35 मिनट। तो जहां प्रारंभिक की कार्यविधि 6, तो वहीं मध्य की 7 घंटा 15 मिनट, वहीं माध्यमिक के 8 घंटा 35 मिनट बताया गया है। वहीं उस शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति जल्द होगी। स्कूटनी के बाद कमेटी के लिए आवेदकों की इंटरव्यू होगी। रेखा कुमारी और इनके अग्रवाल समेत 33 दावेदार। तो इस तरह से शिक्षा विभाग में बहुत कुछ हो रहा है। वहीं राज्य के SC/ST टोलों में खुलेंगे नए प्राथमिक विद्यालय, जिसकी तैयारी भी शिक्षा विभाग लगातार कर रही है, इसकी पहचान की जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर बता दें आपको कि बिहार में 10 विभागों के रिक्त 64,559 पदों पर भर्ती जल्द होगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रिक्तियों की समीक्षा के बाद दिए खास निर्देश। 14,986 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना आयोग को भेजी गई है। 49,591 शेष पदों को भी भरने की प्रक्रिया तेजी में होगी तेजी। आपको बता दें कि किस विभाग में विभागवार खाली पद आपको हम बता दें कि पंचायती राज विभाग में 16,496 पद खाली हैं, तो वहीं ग्रामीण विकास में 14,667, कृषि में 7,543, जल संसाधन में 6,931, लघु जल संसाधन में 6,645, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 4,988, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 3,606, सहकारिता विभाग में 1,477, वन एवं जलवायु परिवर्तन में 1,466, वहीं गन्ना उद्योग विभाग में 740 पद रिक्त बताए जाते हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।